हेलो बच्चों, कैसे हो। स्मार्ट एजुकेशन विद विपिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों जैसा कि हम अपने पिछले कई वीडियो में इंग्लिश के कई सब्जेक्ट से संबंधित लेसन को पढ़ रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हम इस सीरीज में आज एक नया लेसन आपके सामने लाए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लेसन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपना समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का लेसन है द फूड वी ईट। इसका मतलब होता है कि द फूड मीन्स होता है वह भोजन जो हम खाते हैं, यानी कि हम जो खाना खाते हैं या जो भोजन करते हैं, आज हम उस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। फूड मीन्स भोजन, वन ऑफ आवर बेसिक नीड। आवर बेसिक नीड का मतलब होता है हमारी मूलभूत ज़रूरतें। बच्चों, एक इंसान को जीवित रहने के लिए कई प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, जैसे उसके लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, अस्पताल चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल चाहिए। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की उसकी ज़रूरतें होती हैं। लेकिन आवश्यकता है, तो इसका मतलब होगा भोजन हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। नेक्स्ट लाइन, एवरी लिविंग बीइंग्स। एवरी मीन्स प्रत्येक, लिविंग मीन्स होता है जीवित, और बीइंग्स मीन्स होता है कोई प्राणी। तो एवरी लिविंग बीइंग्स, इसका मतलब हुआ है प्रत्येक जीवित प्राणी। इसका मतलब होगा प्रत्येक जीवित प्राणी। नीड्स, इसको आवश्यकता होती है। फूड, यानी प्रत्येक जीवित प्राणी को फूड की आवश्यकता होती है। किसके लिए? टू स्टे अलाइव। स्टे अलाइव मीन्स होता है जीवित रहना। स्टे मीन्स होता है रहना, और अलाइव मीन्स होता है जीवित। अलाइव मीन्स जीवित। तो प्रत्येक जीवित प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इट हेल्प्स अस टू ग्रो। इट मीन्स कौन हमारी ग्रो करने में कौन हमारी हेल्प करता है? इट मीन्स भोजन। इट मीन्स भोजन। तो यह हमारी, इट हेल्प मीन्स हेल्प करता है, अस मीन्स हमारी, टू ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना। तो यह हमारी बढ़ने में, ग्रो यानी हमारी ग्रो करने में हेल्प करता है, यह हमें बढ़ने में मदद करता है। फूड मीन्स फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले एंड वर्क। तो जो फूड होता है, जब हम फूड को लेते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? तो फूड हमको गिव्स मीन्स देता है, क्या देता है? एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी। एनर्जी देता है किसके लिए? टू प्ले एंड वर्क, यानी कि भोजन हमें खेलने और काम करने की ऊर्जा देता है। नेक्स्ट, फूड मेक्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब होगा कि जो फूड होता है वह हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फूड यानी भोजन हमें स्वस्थ और मजबूत बनाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन मीन्स होता है शाकाहारी। अब शाकाहारी भोजन कौन सा होता है? फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मीन्स होता है कि जो भी हम अनाज खाते हैं वो फूड ग्रेन्स कहलाता है। फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क
आर वेजिटेरियन फूड। तो अनाज, सब्जियां, फल और दूध शाकाहारी भोजन हैं। नेक्स्ट, पीपल हु ईट फूड। पीपल यानी लोग, कौन से लोग? जो ईट मीन्स खाते हैं, भोजन, जो भोजन खाते हैं, यानी कि कौन सा भोजन खाते हैं? विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। यानी लोग जो भोजन, यानी जो प्लांट्स से जो भोजन प्राप्त करके जो खाते हैं, आर कॉल्ड वेजिटेरियन। यानी कि जो लोग पौधों से प्राप्त भोजन खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। बच्चों, जैसे हम लोग पौधे से सब्जियां प्राप्त करते हैं, पौधे से फल प्राप्त करते हैं, पौधे से ही अनाज जैसे गेहूँ, चना और इसी प्रकार से और भी अनाज होते हैं, मटर, ये सब प्राप्त करते हैं। तो पौधों से जो अनाज हम लोग प्राप्त करते हैं वो खाने वाले लोग शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन कहलाते हैं। अब दूसरा टाइप्स होता है नॉन वेजिटेरियन यानी मांसाहारी। यानी जो मांस, मछली, अंडे ये खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। एग्स, मीट एंड फिश आर नॉन वेजिटेरियन फूड। तो नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें अंडे, मांस और मछली ये हमारे मांसाहारी भोजन हैं। अब हम आगे इसको देखेंगे। पीपल हु ईट मीट, फिश और एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। पीपल हु यानी कि जो लोग, ईट मीन्स खाते हैं, मीट मीन्स मांस, फिश मीन्स मछली, एग्स मीन्स अंडे। जो लोग मांस, मछली और अंडे खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। यानी कि जो लोग मांस, मछली या अंडे खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, हम जो भोजन प्राप्त करते हैं या जो भोजन हम खाते हैं तो वो सोर्स के आधार पर दो टाइप्स के होते हैं। इसका पहला टाइप्स होता है फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी वो फूड जो हम लोग प्लांट से प्राप्त करते हैं। और इसका दूसरा होता है फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी वो फूड जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। यानी हम लोगों ने जो शाकाहारी और मांसाहारी जो भी भोजन अभी पढ़ा है उसके सोर्स यानी कि स्रोत वो कहाँ से आता है? उसके स्रोत दो ही हैं, या तो वह पेड़ पौधों से आएगा या वह जानवरों से आएगा। तो अब हम इसको देखेंगे कि कौन सा फूड किससे मिलता है। द फूड वी ईट इज ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। तो द फूड यानी कि वह भोजन जो हम ऑब्टेन में प्राप्त करते हैं या तो पौधों से या जानवरों से। यानी कि हम जो भोजन खाते हैं वह हमें किससे प्राप्त होता है? वह या तो पौधों से या जानवरों से प्राप्त होता है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। फूड फ्रॉम प्लांट। अब हम लोग प्लांट से कौन कौन से फूड प्राप्त करते हैं? तो फूड फ्रॉम प्लांट्स का मतलब होता है पौधों से प्राप्त भोजन, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन कौन कौन से हैं। वी गेट ग्रेन्स, पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। तो हम लोग प्लांट्स से इतनी सारी भोजन को प्राप्त करते हैं। ग्रेन्स अनाज, जैसे कि अभी आपको बताया गेहूँ, चना और आपका मटर, इसी प्रकार के आपके खाने में जो भी अनाज आप लोग यूज करते हो वो ग्रेन्स में आ जाता है। पल्सेस यानी दालें, दाल में आपकी सभी दालें आती हैं, जैसे कि अरहर की दाल, चना की दाल, मसूर की दाल, ये सब
सीरियल्स, इसमें अनाज आते हैं, और वेजिटेबल्स में भी कई प्रकार की सब्जियां होती हैं आपकी, और फ्रूट्स होते हैं। तो ये सभी हम लोग प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। तो हम पौधों से अनाज, दालें, सब्जियां और फल प्राप्त करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। बी मस्ट ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। मस्ट मीन्स होता है अवश्य या जरूर। जब भी हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि कोई काम हमें अवश्य करना है, जरूर करना है, तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। तो बी मस्ट यानी हमें अवश्य ईट मीन्स खाना चाहिए फ्रेश और ग्रीन वेजिटेबल। हमें हमेशा ताज़ी और हरी सब्जियां खानी चाहिए। हमें ताज़ी और हरी सब्जियां अवश्य खानी चाहिए या जरूर। तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स यानी कि जानवरों से प्राप्त होने वाले भोजन। वी गेट एग्स, फ्लैश, मीट एंड मिल्क ईटीसी फ्रॉम एनिमल्स। यानी कि हम जानवरों से यानी पशुओं से एग्स, फ्लैश मीन्स मांस, मीट मीन्स मांस, और मिल्क प्राप्त करते हैं। तो हम पशुओं से अंडे, मांस और दूध प्राप्त करते हैं। मिल्क इज यूज्ड टू मेक मैनी थिंग्स। मिल्क का यूज मैनी थिंग्स मीन्स होता है कई चीज़ें या कई चीज़ें ही होता है। तो मिल्क कई चीज़ें बनाने में यूज किया जाता है। लाइक, जैसे, यहाँ पे लाइक का मतलब आ रहा है जैसे, चीज़, बटर यानी चीज़ मीन्स पनीर, बटर मीन्स मक्खन, कर्ड मीन्स दही, घी ईटीसी। यानी कि दूध कई चीज़ें जैसे पनीर, मक्खन, दही, घी आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। बी द फूड वी ईट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 ग्रुप। द फूड, जो भोजन हम लोग खाते हैं या करते हैं, उसको 3 ग्रुप में बांटा जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। पहला, एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि इन फूड से हमको ऊर्जा मिलती है, तो इसलिए उनको ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड का मतलब होता है ऊर्जा देने वाले भोजन, यानी इन फूड से हमको एनर्जी मिलती है। दीज फूड गिव्स अस एनर्जी, ये फूड हमको क्या देते हैं? एनर्जी। एग्जाम्पल, व्हीट, राइस, शुगर, बटर, मिल्क ईटीसी। ये व्हीट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, शुगर मीन्स शक्कर और बटर मीन्स मक्खन। इन फूड को खाने से हमारे शरीर में एनर्जी आती है। नेक्स्ट, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग मीन्स यानी कि ये फूड हमारे शरीर को बनाते हैं, यानी कि शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो दीज फूड बिल्ड अवर बोन्स एंड मसल्स। ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये हमारी बोन यानी हड्डी और मसल्स का निर्माण करते हैं यानी बनाते हैं। ये भोजन हमारी हड्डियों और मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। कौन कौन से होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड? मिल्क, मीट, फिश, एग। तो जो बच्चे यंग एज के होते हैं, जिनके शरीर में डेवलपमेंट या ग्रोथ होता है, तो ऐसे बच्चों को बॉडी बिल्डिंग फूड की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो बच्चों अब हम अपना लास्ट का थोड़ा सा और है, हमारा लगभग 5 मिनट में हो जाएगा, तो हम उसको और पूरा पढ़ के और अपने लेसन को फिनिश करते हैं। बच्चों जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मिल्क एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो इसमें अब हम आगे पढ़ेंगे। मिल्क इज ए गुड बॉडी बिल्डिंग फूड,
यानी कि अगर बॉडी बिल्डिंग किसी को अपने शरीर का निर्माण करना है, शरीर को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए मिल्क हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फूड होता है। तो दूध एक अच्छा बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसका मतलब ये होगा। इट इज वेरी गुड, इट मीन्स यह है कौन, मिल्क। जो मिल्क है इट इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है, किसके लिए, फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन, यानी कि बढ़ते बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनकी शरीर में ग्रोथ हो रही है। जैसे 20 साल तक के सभी बच्चों के शरीर में अच्छी ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, तो वो बच्चों को ग्रोइंग चिल्ड्रन ही कहा जाता है। तो ऐसे बच्चे और एंड आल्सो यूजफुल फॉर ग्रोन अप्स, यानी कि बड़े लोग जिनके शरीर की ग्रोथ हो चुकी है और बड़े हो गए हैं, उनके लिए भी इट एंड आल्सो उनके लिए भी ये लाभदायक है। यह बढ़ते बच्चों और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा और उपयोगी है। मिल्क प्रोवाइड अस, मिल्क से हमको क्या मिलता है, विटामिन डी एंड कैल्शियम। तो मिल्क प्रोवाइड मीन्स प्रदान करता है, अस मीन्स हमें विटामिन डी एंड कैल्शियम, मिल्क से हमें विटामिन डी और कैल्शियम प्राप्त होता है। विच मीन्स ये कैल्शियम और विटामिन डी, यानी जो मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, जो हमारे बोन्स मीन्स हड्डी और दांतों को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है, विटामिन डी और कैल्शियम। विटामिन डी और कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। थर्ड नंबर का प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड को सुरक्षात्मक भोजन भी कहा जाता है, यानी कि यह वह भोजन होता है जो हमारे शरीर को बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। दीज फूड्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन और मिनरल्स। इन खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिज होते हैं। अब बच्चों हम इसको लास्ट रह गया हमारा, तो उसको हम आगे थोड़ा पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं और इस वीडियो के लास्ट में आपको इस लेसन में जो हार्ड वर्ड आए हैं वो आपको मिलेंगे। तो अगर बच्चों आपको हमारा लेसन पसंद आया है और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों अब हम अपना लास्ट का टॉपिक और कंप्लीट करके फिनिश करते हैं। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज, इट मीन्स यही प्रोटेक्टिव फूड, यानी जो प्रोटेक्टिव फूड होता है वह हमें मैनी डिजीजेस से बचाता है, यानी कि कई बीमारियों से बचाता है। अब ये प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और मिल्क, ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। बच्चों अब इस लेसन में कुछ हार्ड वर्ड ऐसे मिले कि मुझे लगा कि इनकी स्पेलिंग आपको नहीं आती होगी या इनकी मीनिंग नहीं आती होगी, तो इसलिए मैंने इन हार्ड वर्ड्स को अपने अनुसार इनको लिखा है। तो बच्चों अब हम अपने लेसन के लास्ट में पहुंच चुके हैं और इस लेसन को पढ़ने के बाद कुछ वर्ड ऐसे मिले कि मुझे लगा कि आपको इनकी या तो स्पेलिंग सही से नहीं आती होगी या इनकी मीनिंग नहीं आती होगी, जिससे आप इस लेसन का अर्थ लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो मैंने इन हार्ड वर्ड्स को लिखा है, आप इन हार्ड वर्ड्स को लर्न कीजिए और उसके बाद लेसन को एक बार दो बार आप ज़रूर इसको वॉच कीजिए। इसके बाद आप बहुत अच्छे से इस लेसन को पढ़ पाएंगे और इसके बाद आप इस लेसन को बहुत अच्छे से न सिर्फ पढ़ पाएंगे बल्कि आप इसके हिंदी के अर्थ को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर आप अभी तक हमारे साथ इस चैनल पर बने हुए हैं
तो हमारी इस चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।